हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है, कुंडली होती है, उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भावों में कौन सा भाव किस सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, यानी कि हम किस भाव से क्या क्या देखते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति की विद्या का विचार करना है, हमें किसी व्यक्ति के धन का विचार करना है कि भाई इसके पास जीवन में धन कितना रहेगा, कैसे रहेगा, या इस व्यक्ति को संतान होगी नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सुख कितना रहेगा जीवन में, इसकी आयु कैसी रहेगी। तो ये सारी बातें, मतलब हर सवाल जो भी आपसे कोई आपका आकर के पूछेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम संडे का जो आता है, आपको मालूम है कि इसमें हम आपकी ज्योतिष कक्षा लेते हैं। तो इसमें जो भी आप जब अच्छे से सीख जाओगे तो उसमें आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन है, यानी कि उस प्रश्न का जवाब हम कैसे दें, उस व्यक्ति की जो वो पूछ रहा है उसकी स्थिति का गणित कहाँ से लगाएं, किस भाव से लगाएं। तो वो जन्म पत्रिका के सारी बातें 12 भावों में छिपी होती हैं, और उसका जब हम कोई उपाय निकालते हैं तो वो वहीं से गणित लगता है कि इसे हमें क्या देना चाहिए, इसका ये ग्रह कमज़ोर है तो हमें इसका ये उपाय कराना चाहिए। ऐसे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आइए आज हम भाव परिचय की आपसे बात करेंगे। फिलहाल आज का पंचांग पहले हम पढ़ देते हैं। 30 मई सन 2021 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवंत 2078। तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा जन्म पत्रिका में कितने भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं। भाव इन द सेंस खाने। कितने जन्म पत्रिका जो आप बनाते हैं, जो आपकी लगन, जो आप कुंडली का जो आप चित्र बनाते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं। इन्हें हम पार्ट कह लें, इन्हें हम भाव कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये एक ही बात होती है। अब जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से क्या देखा जाता है ये बताएंगे। आइए, इससे पहले आप ये कुंडली देखिए। ये आपके सामने कुंडली है। इस कुंडली में कितने भाव हैं? देखो, सब में 12 भाव होते हैं। जहाँ लिखा है 1, ये प्रथम भाव कहलाता है, ये मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है। जहाँ लिखा है 2, ये द्वितीय भाव, यानी कि दूसरा घर, सेकंड हाउस। 3, थर्ड हाउस, तीसरा घर। 4, फोर्थ हाउस, ठीक है, चौथा भाव या चौथा घर, चौथा खाना। ऐसे ही ये 12 तक लिखे हैं। तो आज हम जो आपको बताएंगे वो 6 भाव की बात पहले करेंगे, और जो बाकी के 6 भाव बच जाएंगे वो अगले संडे की क्लास पर चला जाएगा। इन 6 भावों में जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आप लिखने का प्रयास करें। आइए अब हम लिखें कि प्रथम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। प्रथम भाव, ये 1 नंबर का खाना है। 1 नंबर का जो खाना होता है उसे हम प्रथम भाव भी कहते हैं। और यहाँ से हम क्या क्या विचार करते हैं? किसी व्यक्ति की देह, यानी कि उसके तन का, उसका शरीर कैसा रहेगा, देह का विचार करते हैं। और ये प्रथम भाव लग्न भी कहलाता है। इसके साथ साथ शरीर, वर्ण, आकृति, यश, मान, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास, तेज, बल, प्रारब्ध, योग, जिज्ञासा, दादी, इन बातों का हम प्रथम भाव से
अनुमान निकालते हैं, गणित लगाते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता हूँ, मेरा देखो चेहरा कैसे होता जा रहा है, यानी कि कांति चेहरे की छिन रही है, रूखा चेहरा होता जा रहा है, खुश्क होता जा रहा है, चेहरे के ऊपर नूर नहीं है, तेज नहीं है, स्निग्धता नहीं है, तो आप उस वक्त में उस व्यक्ति का प्रथम भाव पर आपकी निगाह जाएगी। कोई कहे मेरी दादी बीमार हैं, दादी के बारे में कुछ क्या गणित लग सकता है, तो वहाँ पर भी आपको प्रथम भाव देखना होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत आपको, अभी मैंने प्रथम भाव की जैसे कुछ बातें बताई हैं, तो ये तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रथम भाव से देखी जाती हैं। अभी के आप छात्र हैं, अभी आप केवल इतना पढ़ें, उसके बाद तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः आ जाएंगी। और फिर बाद के जो हम चैप्टर लेंगे वो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लेंगे, लेंथी चैप्टर बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप अभी इस हिसाब से पढ़ें। अब मैं द्वितीय भाव से लेकर के छठे भाव तक की सारी बातें लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब आप लिखिएगा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या हम विचार करते हैं, देखें। घर, विवेक, दाहिना नेत्र, परिवार, कुटुंब, सुख, स्वर, विचार, विद्या, पंचम से भी देखा जाता है, इससे भी देखते हैं। भोजन, यात्रा, कोष, आपका बैंक बैलेंस, कोष, धन आदि, धन संपदा, वाणी, दृष्टि और स्वाद, टेस्ट, ये सारी चीज़ें द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। अब आइए तृतीय भाव। तृतीय भाव से हम किसी व्यक्ति का पराक्रम भी देखते हैं, इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। जैसे दूसरे से धन भाव, इसे धन भाव भी कहते हैं, और प्रथम भाव को हम लगन या प्रथम भाव भी कहते हैं। तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। और यहाँ से क्या क्या विचारणीय विषय होते हैं वो ध्यान लें। पराक्रम, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख, दुख, हस्ताक्षर, जो आप सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, यश, अपमान, माता पिता। और माता पिता चतुर्थ और दशम से भी देखे जाते हैं, इससे भी स्थिति पता लगती है, बाद में समझाऊंगा कभी। खांसी, औषध ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, मांसपेशियों की क्षमता, कर्म और शर्म। ये हुआ तृतीय भाव। अब चतुर्थ भाव नोट करें। चतुर्थ भाव को मात्र भाव भी कहते हैं। आइए इससे विचारणीय विषय देखें क्या क्या होते हैं। विद्या विचार, देखो द्वितीय भाव में भी आई थी ये बात। विद्या विचार, मात्र सुख, माता का सुख दुख दोनों बातें, पशुपालन, कृषि कर्म एग्रीकल्चर, जमीन, जायदाद, नव निर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, ग्रह सुख, उपभोग, ये एक ही शब्द है, ग्रह सुख डैश उपभोग। ग्रह सुख का आपका उपभोग कितना रहेगा। कई बार हम भवन बना लेते हैं, हम उसमें रह ही नहीं पाते। रहन सहन, हृदय का साहस, ऐश्वर्य, कीर्ति,
वाहन योग, फेफड़े, हृदय, श्वसन अंग, पिता के संस्कार। अब आइए पंचम भाव देखते हैं। यहाँ से विद्या और संतान का भी विचार किया जाता है। बुद्धि, विवेक, देव भक्ति, विद्या, योग, मांत्रिक विद्या, लॉटरी, जैकपॉट, राजनीति, प्रतिष्ठा, लेखन, वाक्पटुता, साहित्य, उदर, गर्भधारण। ये हुआ पंचम भाव। षष्ठ भाव, छठे भाव को हम क्या क्या कहते हैं? रोग, शत्रु, ऋण। इसीलिए इसे रिपु भाव, शत्रु भाव भी कहा जाता है। विचारणीय विषय देखें इसके। व्यसन, बहुत लोगों में बहुत बुरी बुरी आदतें भी होती हैं, तो छठे भाव से आप विचार कर सकते हैं किसी व्यक्ति की आदतों का कि ये कौन कौन से व्यसन करता है। तभी तो कहते हैं कि व्यक्ति छिप नहीं पाता। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, वो सारी बातें पकड़ लेता है किसी व्यक्ति की। व्यसन, चोट, घाव, रोग, मामा पक्ष, चोरी, भय, हानि, कारागार, पैर, धोखा, मुकदमा, विवाद, चिंता, शंका, दुर्घटना आदि। तो कहने का भाव, 6 भाव से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। और अभी मैंने जो ये आपको बातें बताई हैं, ये बहुत कॉमन सी हैं। इसके अलावा ये 12 भाव पूरे जीवन का इतिहास इनमें छिपा होता, बीता हुआ, प्रेजेंटली और आने वाला भविष्य। यहाँ तक ही नहीं, हमारा पूर्व जन्म, हमारा प्रारब्ध और हमारा पुनर्जन्म। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इतना बड़ा ये विज्ञान है, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि इसमें डूबना पड़ता है। मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको बहुत, इसमें 5-10 जो भी क्लासें अब तक दी हैं आपको, 10-12, उनमें बहुत कुछ सिखा दिया है। अब धीरे धीरे हम इसमें डूबेंगे और गहराई में चले जाएंगे ज्योतिष की। आप सीखिएगा ज़रूर। क्यों? कोई भी सब्जेक्ट हो, आप भले ज्योतिष को ना मानते हो, पर एक सब्जेक्ट के रूप में आप इसे सीखिएगा। आपके नहीं, किसी और के काम आएगी। और मैं बहुत मन से चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, ताकि जीवन में बहुत सारी बातों का सोल्यूशन आप स्वयं निकाल सकें। एक व्यक्ति को बार बार चोट लग जाती है, बार बार उसकी दुर्घटना होती है, बार बार वो कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस रहा है, तो हम कौन सा भाव देखेंगे? छठा भाव देखेंगे। एक व्यक्ति की माता बहुत बीमार है, मम्मी बहुत बीमार है, स्वस्थ रहती हैं, तो हम कौन सा भाव देखेंगे? चतुर्थ भाव देखेंगे। धीरे 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 अभी आपने आज लिख लेना, और धीरे धीरे आपको कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। अब बचे 6 भाव, और वो मैं नेक्स्ट संडे आपको लिखवा दूंगा। आइए साधकों, समय हो चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से, और भैरव जो हैं ये भगवान शिव का ही रूप है। बोलिए भगवान भैरव की जय। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इस ऐसे समय में एक सुरक्षा कवच आपको प्राप्त हो भगवती की कृपा से। हमने कहा कि आपको हर घर में दुर्गा कवच का पाठ सबको करना चाहिए। एक बार राम रक्षा स्तोत्र, दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच या स्तोत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप करते रहिए, ईश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम देखते रहिए। और एक प्रयास आप और करें सनातन धर्म के लिए, ज्योतिष विद्या के लिए और हमारे शिष्य होने के नाते भी इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। उन्हें बस यही बताएं कि YouTube पे जाएं, आप टाइप करें YouTube पर जाकर के प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा या पंडित धर्मेंद्र शर्मा, PROF धर्मेंद्र शर्मा या PT धर्मेंद्र शर्मा। हमारा उसमें चैनल उनके सामने आएगा, उससे वो जुड़ जाए और वो भी ऐसे कार्यक्रम सुनते रहें, देखते रहें, जुड़े रहें तो बहुत अच्छा होता है। इतना तो आपका कार्य बनता ही है ना। इतना तो हम हक से कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए, ताकि हम लाखों लोगों तक नहीं, हम करोड़ों लोगों तक ज्योति से संदेश दे सकें और आने वाले समय में जो हम 30 त्योहारों की बातें करते हैं वो आप सबको बता सकें। ग्रहण था, लेकिन ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं था, ना के बराबर था, इसलिए उसका सूतक नहीं था। बहुत लोग ग्रहण से डरे हुए थे, लेकिन जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है उनका डर ज़रूर निकला होगा। दूसरी बात, शनि वक्री शनि को लेकर के तूफान मचा हुआ है। हमने कल परसों ही शनि वक्री का एक एपिसोड बनाया है, उसे आप भी देखिए, औरों को भी दिखाइए। सेकेंडली, अभी से बता रहा हूँ, अब 10 जून से पहले ही हल्ला उतर जाएगा कि इन राशियों के ऊपर ग्रहण का असर पड़ेगा, ये राशियाँ कंगाल होंगी, ये राशियाँ मालामाल होंगी। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, 10 जून का सूर्य ग्रहण भी भारत में माननीय नहीं है, समझ गए। उसका भी कोई सूतक, कोई स्पर्श भारत में नहीं होगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक स्वतंत्र वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक
मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।